मैं भारतीय जनता पार्टी से कभी नाराज नहीं हो सकता। मैं एक विधायक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और ये मीटिंगों में तो बड़े बड़े लोग जाया करते हैं। हरियाणा का वो गब्बर जो गर्जा करता था, आज उसकी बोलती बंद कर दी गई है, या फिर यूं कहें सरकार से बेदखल किए गए गब्बर नाराज तो हैं, मगर उनकी हालत ठीक वैसी ही हो गई है कि ठाडा मारे रोवन ना दे, खाट खोस ले सोवन ना दे। जी हाँ, ये हम नहीं बल्कि कांग्रेस कह रही है, और इतने बेबाक और आक्रामक अंदाज में कह रही है कि सोशल मीडिया पर वार पलटवार का दौर इतना बढ़ चुका है कि भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हो गए हैं। देश भर की तरह हरियाणा में भी लोकसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। तमाम दलों के रणबांकुरे चुनावी मैदान में उतर रही हैं। हालांकि हरियाणा में चुनाव तो छठे चरण में होने हैं, मगर प्रदेश के पूर्व गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की नाराजगी का मुद्दा कांग्रेस भुनाने में जुट गई है। दिलचस्प बात तो ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी को लेकर कांग्रेस को घेरा करती थी, आज वही भाजपा कांग्रेस के आगे बेबस है, क्योंकि कांग्रेस सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक भाजपा को खूब लपेट रही है और भाजपा नेताओं के पास इसका माकूल जवाब तक नहीं है। हरियाणा में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने के बाद से अनिल विज की बीजेपी से नाराजगी को अब कांग्रेस भुना रही है। लगातार सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से कई सियासी वार भाजपा पर किए जा रहे हैं। सबसे पहले हरियाणा कांग्रेस के आधिकारिक एक्स हैंडल का 1 अप्रैल का ये ट्वीट देखिए, जिसमें विज की नाराजगी को लेकर कांग्रेस ने लिखा है, वो इतना रूठे कि सनम ने मनाना ही छोड़ दिया। जब भाजपा के दिग्गज नेता इन आरोपों को खारिज करते हुए भरी सभा में ये कहते हुए नजर आए कि विज हमारे हैं और एक्टिवली भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, तब हरियाणा कांग्रेस यही नहीं रुकी, बल्कि इसी पर पलटवार करते हुए हरियाणवी अंदाज में लिखा, ठाडा मारे रोवन ना दे, खाट खोस ले सोवन ना दे। यानी कोई ताकतवर मार भी रहा है और रोने भी नहीं देता। सोने की कोशिश की जाए तो खाट यानी चारपाई भी खींच रहा है और सोने भी नहीं देता। इस कहावत का कांग्रेस ने सीधा ताल्लुकात पूर्व गृह मंत्री से किया है। इसके साथ ही लिखा है कि एक तो विज साहब की कुर्सी खींच ली, ऊपर से चुनाव प्रचार में भी लगा दिया। विज साहब तो भाजपा की गुटबाजी में लपेटे गए। इसी को लेकर जब पत्रकारों ने पूर्व गृह मंत्री विज से सवाल किया तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। कांग्रेस को अपने बारे में सोचना चाहिए, चुनाव हैं वो अपने बारे में सोचे। जहाँ तक मेरी बात है, हरियाणा में मेरी पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और मैं भारतीय जनता पार्टी से कभी नाराज नहीं हो सकता, और मैं नियमित उसी दिन से काम कर रहा हूँ। ये समय समय पर राजनीति में कार्यक्षेत्र बदलते रहते हैं, और अब मेरा कार्यक्षेत्र है कि जो अम्बाला छावनी विधानसभा है, मैं वहाँ का विधायक हूँ। यहाँ की जनता ने मुझे 6 बार विधायक बनाया है, और अब मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, उसी दिन से काम कर रहा हूँ, मीटिंगें भी ले रहा हूँ, लोगों से मिल भी रहा हूँ, और सारी गतिविधियाँ मैं चला रहा हूँ। विज से जब पंचकुला और गुरुग्राम में हुई लोकसभा मीटिंग में ना जाने को लेकर पत्रकारों ने सवाल पूछा तो विज ने बड़ा बयान देते हुए कहा, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मीटिंगों में बड़े बड़े लोग जाया करते हैं। सुनिए पूर्व गृह मंत्री ने क्या कहा। नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि अब मेरा कार्यक्षेत्र जो है, मैं एक विधायक हूँ, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और ये मीटिंगों में तो बड़े बड़े लोग जाया करते हैं, मैं तो बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ। अब इसलिए मेरा जो कार्यक्षेत्र है वो मेरा विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से हम काम कर रहे हैं। अब बंतो जी मेरे से मिली थी, वो लोकसभा का उनको टिकट मिली है, लेकिन हमारे लिए ये कोई महत्व नहीं रखता टिकट किसको मिली है। हम ये मानते हैं कि लोकसभा की 543 सीटों से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहा है, और नरेंद्र मोदी को हमने 400 सीटें दिलाकर उसको एक जो उन्होंने टारगेट रखा है वो पूरा करना है। हमने कार्यकर्ताओं को कहा है कि पूरी ताकत लगाएंगे कि अम्बाला छावनी से कमल का फूल पूरी ताकत के साथ खिलेगा। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि आखिर हरियाणा के गब्बर की नाराजगी किस बात से है। दरअसल जब हरियाणा की सियासत में गठबंधन टूटने का भूचाल आया, तब भाजपा मुख्यमंत्री भी बदलेगी इसका किसी ने अनुमान नहीं लगाया था। विज खुद मुख्यमंत्री के रेस में दावेदार थे, इसका कोई शक नहीं है, लेकिन जैसे ही विधायक दल की मीटिंग में नायब सैनी को सीएम के लिए खुद मनोहर लाल ने चुना तो वो सरप्राइज रह गए। विज नाराज होकर मीटिंग छोड़कर चले गए।
विज की नाराजगी इस कदर रही कि उन्होंने नायब सैनी के मंत्रिमंडल से भी किनारा कर लिया। अब लोकसभा की मीटिंग्स में ये नाराजगी साफ साफ झलक भी रही और बढ़ती हुई भी नजर आ रही है। कांग्रेस इसी का भरपूर फायदा उठाना चाहती है। गाहे बगाहे सूबे के पूर्व गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री के बयान भी कांग्रेस की इस मुहिम में संजीवनी का काम कर रहे हैं। लेकिन हरियाणा भाजपा के अहम चेहरों में से एक चेहरा अगर इसी तरह नाराज रहा तो इसका असर लोकसभा के साथ साथ विधानसभा में भी भाजपा पर हावी पड़ सकता है। अंबाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।